ये होलिका दहन की राख है, इसे चुपचाप अपने घर ले जा, तेरे घर इतनी धन दौलत आएगी तू संभल नहीं पाएगा। नमस्कार मित्रों। 4 मार्च होलिका दहन की राख को घर में इस जगह पर छुपाकर रख देना। पूरे साल धन दौलत पैसा खुद चलकर आएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मित्रों, होलिका दहन के बाद जो होलिका की राख होती है उसके कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। होलिका की राख से किए गए उपाय अचूक माने जाते हैं। इन उपायों का वर्णन हिंदू पुराणों में भी बताया गया है। इन उपायों के द्वारा जो फल मिलता है वो बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। दहन की राख आपके जीवन के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक दुखों व संकटों को दूर करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको होलिका दहन की राख के उन अचूक उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में बरकत और उन्नति होगी। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा है तो वो चल पड़ेगा। नौकरी की तैयारी करके अगर आप थक चुके हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आप अपने जीवन में ऐसे उच्च आचरण को छुएंगे जिसके बाद समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही सरल हैं। अगर आप सिर्फ होलिका दहन की राख से ये उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, भारत में होलिका दहन बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन 4 मार्च को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में होलिका दहन का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन हम बुराई और नकारात्मक शक्तियों को अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं और समाज में सुख समृद्धि बनी रहती है। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा है जिसे जानना बहुत जरूरी है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने बेटे के इस रवैये से राजा इतना नाराज हुआ कि उसने उसे मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का कार्य अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। बाद में भगवान विष्णु ने स्वयं हिरण्यकश्यप का वध किया। कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन किए गए उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, दहन की रात को विशेष सिद्धि की रात कहा जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति शुभ मुहूर्त में पूजा, साधना या कोई छोटा सा उपाय भी कर ले तो उसके जीवन की परेशानियां दूर हो सकती है और सुख समृद्धि का वास हो सकता है। पहला उपाय, होलिका दहन की रात को होलिका की राख घर ले आएं। उस राख को पानी में मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर की रुकी हुई बरकत और उन्नति फिर से शुरू हो सकती है। दूसरा उपाय, होलिका की राख को पीले कपड़े में रखकर मौली से बांध दें। इसे अपने पूजा घर में रखें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 101 बार जाप करें। इसके बाद उस पोटली को घर की छत पर सुरक्षित स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे राहु केतु शांत रहते हैं और निर्णयों में सफलता मिलती है। तीसरा उपाय, अगर नौकरी में बाधा आ रही हो तो होलिका दहन की आग में दाएं हाथ से एक नारियल अर्पित करें और मन ही मन अपनी इच्छा व्यक्त करें। चौथा उपाय, यदि घर में कोई बीमार हो तो होलिका की राख को काले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। उस पोटली को बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर 7 दिन तक सिरहाने के नीचे रखें। 7 दिन बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। पांचवा उपाय, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए होलिका की राख को लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराएं। पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद उस पोटली को तिजोरी या अलमारी में रख दें। दोस्तों, ये सभी उपाय श्रद्धा और विश्वास से करें। सकारात्मक सोच और परिश्रम के साथ किए गए प्रयास ही जीवन में वास्तविक उन्नति लाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।